तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मुशोको टेंसेई सीजन 2 एपिसोड नंबर 21 में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे जो है हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके जो है एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पे रूडियस बोल रहा होता है कि हम लोग पहुँच चुके हैं, अब हमें जो है उसे ढूंढना शुरू करना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया बोलते क्यों ना हम उस गिल में यहाँ पे जाके चेक करें, जिसके बाद ये लोग गिल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है ये बोलती कि चलो यहाँ पे बंदों से पूछना शुरू करें, जो यहाँ पोल है और जो ग्रीस है उसके बारे में। तभी यहाँ पे रूडियस बोलता है क्या यहाँ पे कोई पोल और ग्रीस को जानता होगा। ऑस्ट्रेलिया बोलते ही लगता है कि तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे जो ग्रीस है वो नेटवर्क ग्रुप के लिए काम करता है। तो यहाँ पे सभी लोग उसको जो है जानते होंगे, बस हमें यहाँ पे ढूंढना है कि आखिरकार वो है कहाँ पे। यहाँ पे जो है कोई ऐसा बंदा दिख जाए जो ग्रीस का नाम ले रहा हो। तभी ऑस्ट्रेलिया ग्रीस को ही देख लेती है और यहाँ पे ग्रीस बोलते कि ऑस्ट्रेलिया आप यहाँ पे, जिसके बाद ग्रीस यहाँ पे आ जाता है और ग्रीस बोलते कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतनी जल्दी जो है यहाँ पे पहुंच जाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे तुम्हें जो लेटर है वो जो 6 मंथ पहले ही लिखा था। तुम लोगों ने उस लेटर को रीड तो किया था ना। तो ऑस्ट्रेलिया बोलते कि हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम मुझे पहले जिल्टिया के बारे में बताओ। तो यहाँ पे ग्रीस बोलते सही बताऊं तो यहाँ पे जो हालत है वो तो बहुत बुरी है, लेकिन हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो रूडियस बोलता है कि तुम मुझे मेरे फादर के पास ले चलो। यहीं पे ग्रीस रूडियस को देखता है और ये बोलता है कि बॉस आप तो बहुत ज्यादा ही बड़े हो गए। तो यहाँ पे रूडियस बोलते है कि तुम भी तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए मिस्टर ग्रीस। तो ग्रीस बोलते कि प्लीज आप मुझे मिस्टर ग्रीस मत कहिए, जैसे पहले आप मुझे बुलाया करते थे वैसे जो अभी बुला सकते हैं। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलते क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो ग्रीस बोलते कि हाँ हम दोनों यहाँ पे जो है जेल के अंदर थे, है ना रूडियस। तो रूडियस बोलते कि हाँ मुझे याद है, वो जो हमारी पास्ट की जो मेमोरी थी। ग्रीस बोलते कि वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ पे जो पास्ट की मेमोरी है उन पे बात करने के लिए, मैं जो तुम्हें पोल के पास ले चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में ये लोग गिल के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे एक दुकान के आगे खड़े होते हैं और यहाँ पे जो ग्रीस होता है ये बोलता है कि मुझे तुम लोगों से एक बात करनी है कि यहाँ पे जो पोल की हालत है वो बहुत बुरी है। ऑस्ट्रेलिया मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पे जो पोल है उससे जो है बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन इस बार के लिए अभी जो है उसे बचा लो। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलती कि मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती। फिर ग्रीस रूडियस को बोलते कि रूडियस प्लीज आप भी जो है पिछली बार की तरह यहाँ पे जो लड़ाई है वो मत कीजिएगा पोल के साथ। तो यहाँ पे ये बोलता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में रूडियस अंदर आ जाता है। यहाँ पे जो लीना होती है वो पोल को जगाती है और ये बोलती कि यहाँ पे आपका जो सन है वो जो आ चुका है। तो यहाँ पे पोल जाग जाता है और ये बोलता है कि रूडियस क्या तुम सही में हो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, तुम तो बहुत जल्दी आ गए, जितना मैं सोचा था उससे जल्दी। रूडियस बोलते कि असल में मुझे एक यहाँ पे यूनिक सा मेथड मिल गया था, जब हम यहाँ पे वापस जाएंगे तब मैं आपको उस मेथड के बारे में यहाँ पे जो बताऊंगा। तभी यहाँ पे पोल रूडियस के गले लग जाता है और यहाँ पे पोल बोल रहा होता है कि तुम्हारा फादर अब जो यहाँ पे निराश हो चुका है, ये जो तुम्हारा जो प्रॉमिस है उसको भी जो नहीं रख सका। मैं जो एक फेल्ड पिता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी जो है नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रूडियस बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया था। जब मैंने यहाँ पे पहली बार पोल को देखा था तभी मैं समझ गया था कि मेरा यहाँ पे आना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे रूडियस पोल को बोलता है कि प्लीज आप चिंता मत लीजिए डैड, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब जो बाकी काम है वो जो आप मुझ पे छोड़ दीजिए और आप जो थोड़ा सा आराम कीजिए और जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी। तभी पोल बोलता है कि रूडियस लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो। तो यहाँ पे रूडियस बोलता है कि हाँ मेरा एक बच्चा भी होने वाला है। तो यहाँ पे पोल बोलता है इसका मतलब तुमने जो शादी कर ली और यहाँ पे तुम्हारे पास जो एक बच्चा भी है, मतलब तुम पूरे अब जो आदमी बन चुके हो। पोल बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे बहुत ही बेकार पिता हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा हूँ। रूडियस बोलता है कि यहाँ पे जो पोल है वो जो अभी मेरे आगे जो एक बच्चा सा लग रहा है, जबकि ये कितना बड़ा हो चुका है। तभी यहाँ पे जो पोल होता है वो ऑस्ट्रेलिया को देखता है। तो यहाँ पे रूडियस बोलता है कि असल में जो ऑस्ट्रेलिया है वो जो है यहाँ पे हमारी हेल्प करने आई थी और वो तुम्हें बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी, तभी वो यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे जो पोल होता
होता है ये बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना ऑस्ट्रेलिया, मेरी जो गलती हुई थी उसके लिए। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलती कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी अकेली गलती नहीं थी, मेरा भी फॉल्ट था। नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और यहाँ पे जो पॉल होता है ये बोलता है कि वैसे तुम रूडियस के साथ आई हो, इसका मतलब तुमने यहाँ पे रूडियस के साथ कुछ किया तो होगा ही। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि नहीं, मैंने जो है कुछ भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो क्लिफ का मैजिक है वो जो है काफी अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए मैंने अपने आप को यहाँ पे जो है कंट्रोल कर रखा है। तो पॉल बोलते है क्लिफ ये कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया बोलती है कि ये मेरा जो है पति है। तो यहाँ पॉल बोलता है कि पता नहीं है किस तरह का आदमी होगा और इसका जो टेस्ट है वो कैसा होगा। तभी रूडियस बोलते है कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो डैड, असल में जो क्लिफ है वो जो मेरा फ्रेंड है, आपको जो थोड़ी बहुत उसकी जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो पॉल बोलते है कि मुझे माफ कर देना ऑस्ट्रेलिया, क्या तुम मुझे यहाँ पे जो क्लिफ है उससे भी नहीं मिलवाओगी? तो यहाँ पे ये बोलती कि हाँ मैं मिलवाऊंगी, लेकिन वो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा है। तो पॉल यहाँ पे बोलते कि ऑस्ट्रेलिया, रूडियस तुम दोनों मेरी हेल्प के लिए आए, तुम्हारा शुक्रिया। तो यहाँ पे रूडियस बोलते कि ये मैंने अपनी फैमिली के लिए किया है। तो पॉल बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कंडीशन समझा दूं। देखो यही जो है वो लेबर सिटी है जहाँ पे जो जिलेटिनिया है वो जो है कैद है और यहाँ पे हमें जो है नॉर्थ की तरफ जाना है। इसके बाद यहाँ पे रूडियस बोलता है कि पूरे यहाँ पे जो है 6 साल से कैद है ना? तो यहाँ पे पॉल बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो रूडियस बोलता है क्या ये जिंदा है? पॉल बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी जो ग्रीस होता है ये बोलता है कि यहाँ पे 2 महीने पहले एक एडवेंचर की टोली यहाँ पे जो है लेबर सिटी में गई थी और उन्होंने यहाँ पे जो जिलेटिनिया है उसके जैसे यहाँ पे एक लड़की को देखा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है उसे कब से जो है ढूंढ रहे हैं। पॉल बोलता है कि ये जो भूल भुलैया है ये जो है बहुत ज्यादा परेशान करती है। यहाँ पे हम लोग जो है बहुत सारे जो बंदे हैं उनको लेके गए थे जो भूल भुलैया को यहाँ पे सोल्व करने में माहिर हैं, लेकिन उन बंदों के साथ भी हम यहाँ पे जो आधा रास्ता है उसे भी जो है क्रॉस नहीं कर पाए। तभी यहाँ पे एक ड्राफ्टमैन आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे लगता है कि कोई गेस्ट आया हुआ है। ड्राफ्टमैन बोलता है कि लगता है कि ये जो है पॉल का बेटा है ना पॉल? तो यहाँ पॉल बोलता है कि हाँ ये मेरा ही बेटा है, इसका नाम रूडियस है। तो यहाँ पे रूडियस बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। तो ड्राफ्टमैन बोलता है कि मुझे भी खुशी हुई। जिसके बाद यहाँ पे पॉल बोलता है कि सही बंदे यहाँ पे आ चुके हैं, क्यों ना हम अपनी जो बातचीत है उसको जो है आगे बढ़ाएं। तभी रूडियस बोलते हैं क्या? इसने कहा सही बंदे, इसका मतलब? तभी रूडियस बोलते कि 1 मिनट, मैं आपकी बातचीत में दखल दे रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो मैडम रॉक्सी है वो कहाँ पे है? तो पॉल बोलता कि कुछ दिन पहले हम जो यहाँ पे लेबर सिटी के अंदर गए थे और वो एक ट्रैप में गिर गई थी। तो यहाँ पे रूडियस बोलते क्या वो मर गई? तो पॉल बोलता है कि नहीं वो मरी तो नहीं है, लेकिन हम लोग उससे काफी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें वो जो बिल्कुल भी नहीं मिल रही। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे वो जो जिंदा होगी, क्योंकि उसे मैजिक करना यहाँ पे आता है और वो मैजिक की बहुत बड़ी उस्ताद है। तभी यहाँ पे ग्रीस बोलता है लेकिन वो तो ट्रैप में गिर गई थी और यहाँ पे गायब हो गई थी। तो यहाँ पे पॉल बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है मर गई हैं, वो जो है हो सकता है कि जिंदा हो। तो ग्रीस बोलता है कि आखिरकार हम जो है उनको कब तक ढूंढने वाले हैं? हमने यहाँ पे पूरे एक जो है महीने उनको जो है ढूंढा है और 5 टाइम हम जो है अंदर गए हैं, लेकिन हमें वो अभी तक जो है नहीं मिली हैं। ड्राफ्टमैन बोलता है कि ये जरूरी नहीं कि अगर वो हमें नहीं मिली तो इसका मतलब वो जो है मर चुकी है, हो सकता है कि वो जिंदा हो, क्योंकि वो यहाँ पे जो एक एवरेज मेज नहीं है, वो जो एक हायर मेज है, समझे? यहीं पे जो रूडियस होता है वो बेचारा यहाँ पे सदमे में जा चुका होता है। तभी जो ऑस्ट्रेलिया होती है वो रूडियस को यहाँ पे जगाती है और यहाँ पे बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना रूडियस? तो रूडियस यहाँ पे जाग जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो ये भूल भुलैया है ये कैसी जगह है? तो यहाँ पे जो पॉल होता है ये बोलता है कि इस भूल भुलैया के अंदर यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रैप है वो लगे हैं, वो भी जो टेलीपोर्टेशन वाले ट्रैप। और तुम कह सकते हो कि यहाँ पे ये जो एस रंग के जो एडवेंचर है उनके लिए भी जो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद यहाँ पे जो रूडियस होता है ये बोलता है कि असल में मेरे पास एक किताब है यहाँ पे एक एडवेंचर की जो गया था टेलीपोर्टेशन जो लेबोरेटरी है उसके अंदर, और यहाँ पे जो वापिस भी आया था। तो पॉल बोलता कि आखिरकार तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? तो रूडियस बोलते कि किताब मैंने जो एकेडमी से यहाँ पे जो उधार ली है। जिसके बाद यहाँ पे ये किताब जो है ग्रीस को दी जाती है यहाँ पे जो है पढ़ने के लिए। यहाँ पे जो ग्रीस होता है वो किताबों को यहाँ पे पढ़ रहा होता है और ये बोलता है कि बॉस ये जो है बहुत ही ज़्यादा कमाल की किताब है, इसके अंदर जो भी कुछ लिखा है वो सब कुछ यहाँ पे जो है सच है और हम इसको पढ़ के यहाँ पे जो 6th फ्लोर है उसके अंदर भी जा सकते हैं, हमें जो चाहिए वो सारी बातें इस किताब के अंदर लिखी हुई है। तो पॉल यहाँ पे ग्रीस को बोलता है ठीक है तुम इस किताब को यहाँ पे जो पूरा पढ़ लो और यहाँ पे जो इसकी जानकारी है वो जो हमारे साथ शेयर कर लेना, समझे? नेक्स्ट में जो लीजा है वो यहाँ पे बोल रही होती कि पहली बार आप जो अपने डैड के साथ यहाँ पे जो बेड है वो जो शेयर करने वाले हैं। अगर आप डैड यहाँ पे खराटे लेते हो उनको
जो है जगा देना। और साथ ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो आयशा है वो कैसा कर रही है। तो रूडियस बोलते कि जो आयशा है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है और मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो लीजा बोलती है उसने यहाँ पे कुछ फालतू जो चीज़ें हैं उनकी जो डिमांड है वो तो नहीं की थी ना। तो रूडियस बोलते कि नहीं, उसने यहाँ पे कोई फालतू चीज़ की डिमांड नहीं की थी। तो फिर रूडियस अपने डैड को देखता है और ये बोलता है कि डैड आखिरकार आप मुझे कब से इस तरह घूर रहे हैं, आखिरकार आपको हुआ क्या है। तो यहाँ पे पॉल बोलता है कि तुम दोनों को इस तरह घूरना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है कि रूडियस तुम जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो अब। वैसे रूडियस तुमने कहा था कि तुम्हारा यहाँ पे जो एक बच्चा भी है। तो यहाँ पे रूडियस बोलते कि हाँ, मैंने यहाँ पे जो शादी है वो जो कर ली थी जो मैजिकल एकेडमी है उसके अंदर ही। तो पॉल बोलता है कहीं तुमने एरिसा शादी तो नहीं की है। तो यहाँ पे ये बोलते कि नहीं, मैं सिल्वी से शादी की है और मुझे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के अंदर दोबारा मिली थी। तो यहाँ पॉल बोलता है कि ये तो वही लड़की है जो हमारे पास वाले विलेज में जो है रहती है, इसका मतलब वो अभी तक जिंदा है। तो रूडियस बोलते कि हाँ वो जिंदा है। जिसका पॉल बोलता है कि यहाँ पे तुमने शादी भी कर ली और तुम्हारा एक बच्चा भी है और तुम एक डैड बनने वाले हो। और मैं यहाँ पे कितना बेकार डैड हूँ, यहाँ पे जब तुम पिता बनने वाले हो तभी मैंने तुमको यहाँ पे जो बुला लिया है। रूडियस बोलते कि वैसे बुरा तो मुझे भी लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे पॉल बोलते कि तुम चिंता मत लो, हम जो तुम्हारे मॉम है उनको जो ढूंढ लेंगे और यहाँ पे ऑफिस चलेंगे तो एक बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। रूडियस बोलते कि हाँ पार्टी तो होनी चाहिए क्योंकि आखिरकार आप जो है दादा बनने वाले हैं, ये जो आपका पहला जो है यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड रहने वाला है। पॉल बोलते इसका मतलब तुमने यहाँ पे सब कुछ कर लिया। तो यहाँ पे जो लीजा होती है बोलती कि आखिरकार आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप जो इनके फादर है, आपको यहाँ पे थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो यहाँ पे ये बोलते कि मैं बहुत ही खुले दिल वाला फादर हूँ। यहाँ पे रूडियस जो तुम चाहो वो जो है तुम मुझसे पूछ सकते हो। और यहाँ पे रूडियस बोलते कि मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। तभी लीजा बोलती कि मास्टर रूडियस आप भी। यहीं पॉल बोलते कि रूडियस से पता है कि यहाँ पे जो लीजा है वैसे शरीफ बन रही है, लेकिन यहाँ पे जब इसकी बारी आती है मजे लेने की तो ये जो है बहुत सारे हमसे जो है सवाल पूछती है और यहाँ पे मुझे जो है बहुत टीज करती थी। तो रूडियस बोलते कि प्लीज मुझे आप बाद में जो है डिटेल में बताइएगा। तो यहाँ पे जो लीजा होती है बोलती कि आप दोनों यहाँ पे जब सो जाइए। नेक्स्ट सीन में ये लोग पहुंच जाते हैं डंजन के बाहर और यहाँ पे पॉल बोलता है कि जैसा हमने डिस्कस किया हम लोग वैसा ही करेंगे। फिर ये लोग अंदर जा रहे होते हैं। यहीं पे जो ड्राफ्टमैन होता है ये बोलता है कि पॉल तुम्हारा जो बेटा है वो जो अपने सामान को इस तरह से लेके हाथ में जो क्यों चल रहा है। तो यहाँ पे पॉल बोलता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है। रूडियस बोलता है कि चारों तरफ मैजिक सर्कल फैले हुए हैं, अगर हमने उनके ऊपर पैर रख दिया तो यहाँ पे हम कहीं और पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें उनके ऊपर पैर नहीं रखना है। और साथ ही तुम लोग ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ मैजिक सर्कल जो होते हैं बिल्कुल चमकते नहीं, तो हमें जो यहाँ पे जो फुट प्रिंट है उनके ऊपर ही पैर रखना है और उनको ही जो फॉलो करना है। तभी यहाँ पे एक स्पाइडर आता है। पॉल जो होता है स्पाइडर को मार देता है और ये बोलता है कि ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक था। तो रूडियस बोलता है कि यहाँ पे जो पॉल है वो जो कूल दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भूल चुका है कि ये तो कूल लग रहा था, लेकिन ये अपना जो गार्ड है उसको जो डाउन कर चुका था। फिर ये लोग जा ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है वो पॉल को रोक लेती है और ये बोलती कि यहाँ पे तुम्हें याद होगा कि तुम कब से फ्रंट लाइन पे चल रहे हो, लेकिन यहाँ पे मुझे जब फ्रंट लाइन पे होना चाहिए था। तो पॉल बोलता है कि आखिरकार क्या हो गया, अगर मैं आगे चल रहा हूँ तो वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर है उसी पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलती कि यहाँ पे जो रूडियस है वो जो पहली बार आया है, इसलिए तुम्हें इसके साथ चलना चाहिए और यहाँ पे जो बातें हैं उनको जो एक्सप्लेन करना चाहिए। पॉल बोलते कि मैं बातें स्टार्ट करने वाला था। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलती कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जब तुम पहली बार एडवेंचर पे गए थे तब भी तुम ऐसा ही कर रहे थे और तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा जोश फील था और मैं उस जोश को यहाँ पे जो दोबारा से महसूस कर पा रही हूँ। तुम ज़्यादा कूल बने कोशिश मत करो, वैसे भी तुम मेरे लिए यहाँ पे जो मेरे बेटे हैं उसी के समान हो। तो यहाँ पे पॉल बोलता बेटा इसका क्या मतलब है। रूडियस बोलता कि पॉल को तो अंदाजा भी नहीं कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है वो उसकी फैमिली बन चुकी है। तभी यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो ये लोग यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनसे जब फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पे ड्राफ्टमैन बोलता है रूडियस को कि तुम जो फायर अटैक है वो मत करना। तो रूडियस बोलता है क्यों नहीं। तो यहाँ पे ड्राफ्टमैन बोलता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो पॉइजन है वो फैला हुआ है इस रूम के अंदर। और यहाँ पे रूडियस बोलता है कि मैं समझ गया, अगर मैं यहाँ पे इसके हमला करूंगा तो हो सकता है कि यहाँ ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पॉइजन के अंदर CO2 जो है मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ड्राफ्टमैन बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, अब जब भी तुम अंदर जाओगे तुम्हें जो है ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही तुम्हें जो वाटर मैजिक है उसका जो है बहुत ही कम इस्तेमाल करना है, लेकिन तुम आइस मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो रूडियस यहाँ पे आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो तो सभी मॉन्स्टर को मार देता है और जिसके बाद यहाँ पे ये लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल के ऊपर जो है कदम रखते हैं और यहाँ से जो है टेलीपोर्ट हो जाते हैं दूसरे फ्लोर के अंदर। जिसके बाद यहाँ पे जो पॉल होता है ये बोलता है कि सभी लोग अब जो है ब्रेक ले लो। जिसके बाद ये लोग
ब्रेक जो है ले लेता है और यहाँ पे जो रूडियस होता है ये बोलता है कि जो पॉल है वो काफ़ी शांत हो गया है, वरना पहले तो हम जब डंजन में जाया करते थे तब यहाँ पे जो पॉल है वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते ही यहाँ पूछता कि आखिरकार मेरी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, लेकिन अब हम सेकंड फ्लोर पे आ चुका है और उसने जो यहाँ पे कुछ भी जो है नहीं पूछा है। लगता है कि पॉल कुछ ज़्यादा सीरियस है, जिसके बाद इनका ब्रेक खत्म हो जाते हैं और ये लोग यहाँ पे आगे जा रहे होते हैं। यहाँ पे ग्रीस बोलता है कि बॉस हम जो है थर्ड फ्लोर पे पहुँचने वाले हैं और वहीं पे जो ट्रैप है वो जो बिछा हुआ है, अगर हम उस ट्रैप पे यहाँ पे फंसते हैं तो हो सकता है कि हम सेम प्लेस पे जो है चले जाएं और हम लोग यहाँ पे जो रॉक्सी है उसे जो है ढूंढ लें। रूडियस बोलते कि मुझे लगा कि यहाँ तक पहुँचने में हमें जो है काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हम तो जल्दी ही पहुँच गए। तो यहाँ पे ग्रीस बोलता है क्योंकि आप जो किताब है वो लेके आए थे, अगर आपके पास किताब नहीं होती तो यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लगता पहुँचने में। रूडियस बोलता है इसका मतलब अगर हम मैप को फॉलो करें तो हम बड़े आराम से जो आगे पहुँच सकते हैं। जिसके बाद ये लोग आगे यहाँ पे जा रहे होते हैं, तभी रूडियस को यहाँ पे एक पानी की बूंद सुनाई देती है और यहीं पे रूडियस एकदम से एक दीवार के पास आता है और यहाँ पे जो इसको कुछ महसूस हो रहा होता है। यहीं पे हम रॉक्सी को देखते हैं जो दीवार के इस पार होती है और ये यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर होता है उनसे जो फाइटिंग कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे लगातार जो मॉन्स्टर है वो आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे रॉक्सी थक चुकी होती है, यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो इसकी दीवार को भी तोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक मॉन्स्टर जो होता है जाल फेंकता है और इसके छड़ी को ऊपर फेंक देता है। रॉक्सी बोलती कि यहाँ पे मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ आओ और कोई जो मुझे बचा लो, और रॉक्सी यहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी एकदम से ये आँख खोलती है और ये देखती कि मॉन्स्टर एकदम से जो रुक गया है और हम देखते कि इसको रोकने वाला कोई और नहीं रूडियस होता है। रॉक्सी रूडियस को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, यहाँ पे रूडियस भी रॉक्सी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट भी कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।